जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज लाए हैं एक नया टॉपिक, एक नया सुविचार, एक नई धाराएं जो हम आपके सामने व्यक्त करने वाले हैं। मेरे कहने का आशय किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। मेरा बस कहने का अर्थ है कि कोई भी चीज़ अत्यधिक न हो। संस्कृत में एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, घातक होती है। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसमें लोगों को एक नई प्रेरणाएं मिलती है। प्रेम से हम आपसे जुड़ रहे हैं, हम आपसे अपनी दिल की, अपने हृदय की बातें बता रहे हैं। ये भी हमारा प्रेम है। दोस्तों, हम एक लड़की होकर किसी लड़की के बारे में बुरा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हम आपसे कह ज़रूर सकते हैं। दोस्तों, आपकी भी माँ, बहन, बेटी होंगी या है ऐसी बात नहीं है। हाँ, बस हमारे कहने का आशय इतना है कि किसी को अत्यधिक मोह में जकड़ के रखना ये भी गलत है। ऐसी क्या बात रही होगी उस बेचारे सौरभ की कि उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली। ऐसी क्या बात रही होगी जो बेचारा अपने बेटी की जन्मदिन और अपने पत्नी की जन्मदिन मनाने शहर से आया हुआ था, वो भी सरप्राइज़ देने। दोस्तों, हम खुद सोचते हमारे घर कोई सरप्राइजली आए, हम उसका आदर सत्कार करें। उसी तरह ठीक सौरभ सरप्राइजली आया और बर्थडे भी मनाता हुआ दिखा, और न जाने कितना एंजॉय वो सब किए रहे होंगे। लेकिन उस बेचारे की गलती क्या थी आखिर कि उसे यूँ ऐसे टुकड़ों में कर किसी प्लास्टिक के ड्रम में डालकर चुनवा दिया। हालांकि प्रेम बुरी चीज़ नहीं है। अगर वो किसी से प्रेम कर रही है तो प्रेम होता है। दोस्तों, राधा कृष्ण भी प्रेम के थे, तो क्यों राधा छोड़ी कृष्ण को? पता है क्यों? प्रेम एक ऐसा भावना है जो किसी को किसी से जोड़ देता है, एक दो आत्माओं को जोड़ देता है। अगर वो किसी से प्रेम करी थी तो तलाक भी देकर उसके साथ आराम से मज़े से रह सकती थी। लेकिन ऐसा क्यों किया? इतने जघन्य अपराध क्यों की? उसे क्यों काट कर यूँ चुनवा दी? प्रेम करती थी ना। और साथ ही साथ चौंकाने वाली बात ये भी है कि उसने प्रेम विवाह रचाई थी, वो भी सौरभ के साथ। कितनी अच्छी यादें जुड़ी होंगी उसके साथ। लेकिन उसे मारते वक्त ये ख्याल नहीं आया कि उस बेचारे की माँ, उस बेचारी की बहन के साथ क्या गुजरी होगी। उसकी माँ भी उसे किस नज़र से दिखेगी। उसकी माँ उसे खुद कह रही है कि मेरी बेटी को फांसी दीजिए। दोस्तों, कोई माँ अपनी बेटी को फांसी क्यों दिलवाएगी? अपनी ही बेटी की क्यों दुश्मन बनेगी? है कि नहीं? दोस्तों, बस हमारे कहने का मतलब है कि लोगों को प्रेम दीजिए, मोह नहीं। दोस्तों, बस हम इतना ही कहना चाह रहे कि प्रेम दीजिए, अत्यधिक प्रेम नहीं। बस हमारा कहना समाप्त हुआ। इतना समय देने के लिए हमें
अपनी प्यारी बहन को, अपनी प्यारी बिटिया को इतना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।